हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा से प्लांट इक्विसिटम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैलेकुलर कैनाल्स आर फॉर्म्ड इन द स्टेम ऑफ। बैलेकुलर कैनाल्स ये किसकी तने में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी है एडिएंटम, ऑप्शन सी इक्विसिटम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बैलेकुलर कैनाल्स ये पाई जाती हैं इक्विसिटम के स्टेम में। इक्विसिटम के स्टेम के पेरीफेरी में जो चारों तरफ ये पाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विसिटम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पेल्टेड डिस्क इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ व्हिच टेरिडोफाइट। पेल्टेड डिस्क एक किस टेरिडोफाइट के स्ट्रोबिलस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? ऑप्शन ए है इक्विसिटम, ऑप्शन बी है सिलेजलेना, ऑप्शन बी है टेरिडियम, ऑप्शन सी है राइनिया। तो पेल्टेड डिस्क जो होता है ये इक्विसिटम के स्पोरेंजियोफोर में फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्पोरेंजियोफोर में ये फॉर्म होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्विसिटम। इक्विसिटम का जो स्पोरेंजियोफोर होता है उसमें पेल्टेड डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्ट्रोबिलस से अटैच होता है। स्ट्रोबिलस से ये अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिनल कैनाल में बी सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कार्डिनल कैनाल निम्नलिखित में से किसमें कार्डिनल कैनाल दिखाई दे सकती हैं? ऑप्शन ए है मार्सिलिया, ऑप्शन बी है इक्विसिटम, ऑप्शन सी है लाइकोपोडियम, ऑप्शन डी है सिलेजलेना। तो कार्डिनल कैनाल ये दिखाई दी जा सकती हैं इक्विसिटम में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विसिटम। इनका जो स्टेम होता है मीन्स प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम यही डिसइंटीग्रेट होकर के फॉर्म करता है कार्डिनल कैनाल का। कार्डिनल कैनाल सेंटर में होती हैं और ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बैलेकुलर कैनाल होते हैं उसके पैरेलल होते हैं। बैलेकुलर जो कैनाल होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, जबकि जो कार्डिनल कैनाल होते हैं वो अंदर की तरफ पेरीफेरी में फॉर्म होते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विसिटम। इक्विसिटम के राइजोम में या स्टेम में एक कार्डिनल कैनाल दिखाई दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेकुलर कैनाल में बी सीन इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेकुलर कैनाल ये निम्नलिखित में से किसमें दिखाई दी जा सकती है? ऑप्शन ए है मार्सिलिया, ऑप्शन बी है इक्विसिटम, ऑप्शन सी लाइकोपोडियम, ऑप्शन डी सिलेजलेना। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि ये इक्विसिटम के स्टेम में पाई जाती हैं, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विसिटम। इक्विसिटम के स्टेम में ये बैलेकुलर कैनाल जो है ये दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स्टेल इज द कॉमन नेम ऑफ। हॉर्स्टेल सामान्य नेम किसका है? ऑप्शन है सिलेजलेना, ऑप्शन बी है ड्राइप्ट्राइदिस, ऑप्शन सी है इक्विसिटम, ऑप्शन डी है मार्सिलिया। तो हॉर्स्टेल जो है इस कॉमन नेम है इक्विसिटम का, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर
सी इक्विसीटम, जो इक्विसीटम होता है उसे हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सेलेजिनेला होता है इसे स्मॉल क्लब मास के नाम से जाना जाता है। सेलेजिनेला को स्मॉल क्लब के नाम से जाना जाता है या स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है, जबकि जो ड्राइप्टेरिस है इसे मेल सील्ड फर्न के नाम से जाना जाता है। जो कॉमन नेम है ड्राइप्टेरिस का, इसे मेल सील्ड फर्न के नाम से जाना जाता है, और मार्सिलिया को कॉमन नेम वाटर फर्न या पेपर वर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेटेड स्पोर्स आर प्रेजेंट इन, इलेटेड स्पोर ये पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सेलेजिनेला, ऑप्शन बी है क्यूसीटम, ऑप्शन सी है राइनिया, ऑप्शन डी है मार्सिलिया। तो इलेटेड जो स्पोर होते हैं ये पाए जाते हैं इक्विसीटम में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इक्विसीटम। जो इक्विसीटम का स्पोर्स होता है वे इलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइलेकुलर कैनाल इन इक्विसीटम इज सिचुएटेड, इक्विसीटम में बाइलेकुलर कैनाल स्थित होती हैं। ऑप्शन है बिलो द रिज, ऑप्शन बी बिलो द फारो, ऑप्शन सी बिटवीन द रिज एंड फारो, ऑप्शन डी है बिटवीन पिथ एंड एंडोडर्मिस। तो इक्विसीटम में जो बाइलेकुलर कैनाल होती हैं ये पाई जाती हैं बिलो द फारो, फारो के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी बिलो द फारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरेंजिया आर डेवलप इन इक्विसीटम ऑन, इक्विसीटम में स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ऑप्शन ए है अपर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल्स, ऑप्शन बी है स्पोरेंजियोफोर, ऑप्शन सी स्केल लिप्स, ऑप्शन डी है लोअर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल्स। तो इक्विसीटम में जो स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं वे डेवलप होते हैं स्पोरेंजियोफोर पर, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी स्पोरेंजियोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्सटेल बिलोंग्स टू, हॉर्सटेल संबंधित है। ऑप्शन है सिलोफाइटोप्सिडा, ऑप्शन बी है सिलोप्सिडा, ऑप्शन सी स्फिनोप्सिडा, ऑप्शन डी टेरोप्सिडा। तो हॉर्सटेल जो है ये संबंधित है स्फिनोप्सिडा से, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्फिनोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसीटम द स्पोरेंजिया लाइज, इक्विसीटम के स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है एट द टॉप ऑफ पेल्टेड डिस्क, ऑप्शन बी है एट राइट एंगल टू द स्टाल्क, ऑप्शन सी है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ पेल्टेड डिस्क, ऑप्शन डी है डाइवर्जिंग फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द पेल्टेड डिस्क। तो इक्विसीटम के स्पोरेंजियोफोर में जो स्पोरेंजिया होते हैं वे स्थित होते हैं पेल्टेड डिस्क के सरफेस के नीचे, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द अंडर सरफेस ऑफ पेल्टेड डिस्क, पेल्टेड डिस्क के नीचे की तरफ ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो इक्विसीटम के स्पोरेंजियोफोर में लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इन द स्टेम ऑफ इक्विसीटम इंडिकेट्स, इक्विसीटम के स्टेम में जो एयर कैविटी पाई जाती हैं वो इंडिकेट करती हैं, वह इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोफिटिक, ऑप्शन बी है जीरोफिटिक, ऑप्शन सी है हेलोफिटिक, और ऑप्शन डी है मीजोफिटिक।
तो जो इक्विसिटम के स्टेम में जो एयर कैविटी पाई जाते हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं? तो जैसे कि हमने बताया कि ऑप्शन ए है हाइड्रोफिटिक, ऑप्शन बी है जीरोफिटिक, ऑप्शन सी है हेलोफिटिक और ऑप्शन डी है मेजोफिटिक। तो जो इक्विसिटम के स्टेम में जो एयर कैविटी पाई जाती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि जो इक्विसिटम होता है वो जीरोफिटिक होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्राइकेट्स इन इक्विसिटम स्टेम इज कॉल्ड। इक्विसिटम के स्टेम में प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन के द्वारा एक कैविटी फॉर्म होती है, एक कैविटी बनती है, वो कहलाती है। कहने का मतलब है जो इक्विसिटम का जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम का जो ट्राइकेट्स होते हैं वे जब डिसइंटीग्रेट मीन्स खत्म होते हैं तो खत्म हो करके एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कैविटी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एयर चैम्बर, ऑप्शन बी है सेंट्रल कैविटी, ऑप्शन सी कार्नियल कैनाल, ऑप्शन डी है वेलिकुलर कैनाल। तो ये कैविटी जो फॉर्म होती है प्रोटोजाइलम के ट्राइकेट्स के डिसइंटीग्रेशन की वजह से उसे कहा जाता है कार्नियल कैनाल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी कार्नियल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विसिटम द एंथ्रोजॉइड्स आर। इक्विसिटम में एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। ऑप्शन है यूनिफ्लैजलेट, ऑप्शन बी है बाईफ्लैजलेट, ऑप्शन सी है मल्टीफ्लैजलेट, ऑप्शन डी है नॉन फ्लैजलेट। तो इक्विसिटम के जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वे होते हैं मल्टी फ्लैजलेट, क्योंकि इनमें ढेर सारे फ्लैजला पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी फ्लैजलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स ऑफ इक्विसिटम जर्मिनेट विद इन ए लिमिटेड स्पेस द प्रोथैली फॉर्म्ड आर यूजली। यदि इक्विसिटम कि जो ढेर सारी संख्या में स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एक लिमिटेड स्पेस के साथ, एक लिमिटेड जगह में या स्पेस में, तो जो प्रोथैली फॉर्म होती है वो यूजुअली होती है, सामान्यतः होती है। ऑप्शन ए है फिलामेंटस, ऑप्शन बी है कसन शेप्ड, ऑप्शन सी है हार्ट शेप्ड, ऑप्शन डी है मोनोसियस। तो इक्विसिटम के जो जब ढेर सारी मात्रा में जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं जर्मिनेट होते हैं एक लिमिटेड स्पेस में, एक लिमिटेड जगह में, तो जो प्रोथैलस जो होता है, प्रोथैली जो फॉर्म होती है वो होती है फिलामेंटस। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फिलामेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंसर इज नॉट फॉर्म इन द एम्ब्रियोजेनी ऑफ। किसकी एम्ब्रियोजेनी में सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता है? ऑप्शन है सिलेजिनेला, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी इक्विसिटम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सस्पेंसर जो होता है ये इक्विसिटम की एम्ब्रियोजेनी में नहीं बनता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।